झांसी की रानी, शौर्य की अमर गाथा। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो काल के पन्नों में नहीं, दिलों में लिखे जाते हैं। आज हम सुनते हैं झांसी की रानी की कहानी, वह रानी जो तलवार लेकर लड़ी और अपने प्राणों से भारत को प्रेरणा दी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस कहानी का दुष्ट और अर्थ आपको पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1828 मेन काशी के एक साधारण लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक कन्या, मणिकर्णिका। बचपन से ही वो आम बच्चियों से अलग थी। वह गुड़ियों से नहीं, लकड़ी की तलवार से खेलती। वह मंदिरों में भजन ही नहीं गाती, अखाड़ों में अभ्यास भी करती। घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवारबाजी, ये सब उसके खेल थे। लोग कहते, यह बच्ची नहीं, कोई देवी है। 14 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। अब वह थी रानी लक्ष्मीबाई। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने विलासिता को त्यागा। रानी प्रशासन चलाती थीं, न्याय करतीं, प्रजा से मिलतीं और स्त्रियों को सशक्त बनातीं। झांसी की जनता उन्हें मां मानती थी। महाराज गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो गई। रानी ने अपने बेटे को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी। लेकिन रानी ने साफ शब्दों में उत्तर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक युद्ध की घोषणा थी। रानी जानती थीं कि झांसी को बचाने के लिए उन्हें खुद तलवार उठानी होगी। उन्होंने एक छोटी सेना बनाई, स्त्रियों को शस्त्र चलाना सिखाया, किसानों को रणकला में निपुण किया और बच्चों को भी आत्मरक्षा की शिक्षा दी। झांसी का किला अब एक विद्यालय नहीं, एक युद्ध भूमि बन चुका था। रानी ने कहा, झांसी की हर दीवार गवाह बनेगी मेरे युद्ध की। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार निकाली। उन्होंने बच्चे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उनके साथ थी झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और हजारों महिला सैनिकें। रानी की तलवार बिजली की तरह गिरती और अंग्रेज पीछे हटते। हर वार में था स्वतंत्रता का प्रण, हर चीख में था एक चेतावनी, भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। झांसी के किले से तोपें गरजती रहीं। रानी की सेना संख्या में कम थी, लेकिन साहस में अपार। रानी ने रात में किले से बाहर निकल अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया, जहां फिर से संग्राम छेड़ा। 17 जून 1958 ग्वालियर की धरती रणभूमि बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लोहा लिया। उनकी तलवार चारों ओर नाच रही थी। वे घायल हो चुकी थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार एक गोली ने उन्हें घाव दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर दिया। रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।